स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। एक्सेल की इस क्लास में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्यूचर वैल्यू के बारे में। फ्यूचर वैल्यू का इस्तेमाल एक्सेल में कैसे किया जाता है, इसी को आज की क्लास में समझना है। जैसे देखिए, फ्यूचर वैल्यू के बारे में अगर बात किया जाए तो फ्यूचर वैल्यू का मतलब ये होता है कि जैसे जो पैसा हमको भविष्य में पाना होता है, वो पैसा जो हमको भविष्य में पाना होता है, फ्यूचर वैल्यू उसको बोला जाता है। तो जैसे मान के चलिए कि ऐसे बहुत सारी फाइनेंस की कंपनियां होती हैं जिसमें हम ले जाकर के पैसे हम क्या करते हैं, जमा करते हैं। और वो पैसा क्या करती है, वो कंपनियां हमको ब्याज के तौर पे, जब उसका टाइम कंप्लीट हो जाता है तो ब्याज के तौर पे क्या करती है, वापस भी करती है। तो जैसे मान के चलिए कि सभी कंपनियों का ब्याज रेट क्या होता है, अलग अलग होता है। जैसे LIC कंपनी के बारे में अगर बात किया जाए तो जैसे क्या होता है कि नॉर्मल तरीके से, जैसे मान के चलिए अगर हम इंश्योरेंस कंपनी के बारे में बात करें तो इंश्योरेंस हर व्यक्ति करवाता है ताकि उसका फ्यूचर सेफ हो सके। इसके लिए हर एक व्यक्ति क्या करता है, इंश्योरेंस करवाता है। जैसे मान के चलिए अगर हमारा बैंक में रखा हुआ पैसा है तो अगर हमको जरूरत लगेगा तो हम उसको ले जाकर के खर्चा कर लेंगे, तो फिर बैंक में हमारा जीरो बैलेंस हो जाएगा ना। लेकिन उसी पैसे को अगर हम जो है जमा करते हैं कहाँ पे, LIC में या किसी इंश्योरेंस कंपनी में, तो वो पैसा ऐसा नहीं है कि हमको आज जरूरत है तो आज ही मिल जाएगा। उसका जब तक टाइम पूरा नहीं होगा तब तक नहीं मिल सकता। और उस पैसे को हम सेव क्यों करते हैं, क्योंकि निकट भविष्य में अगर हमारी रिक्वायरमेंट आती है कि अगर हमको कोई बिजनेस करना है या घर पे कोई फंक्शन मनाना है, उसके लिए मैं स्टोर करके रखा हूँ उस पैसे को, या आगे हमको पढ़ाई करना है इसके लिए हम स्टोर करके पैसे को रखे हैं। तो इसके लिए हम इंश्योरेंस कंपनी में हम क्या कर देते हैं, अकाउंट ओपन करवा देते हैं। तो जैसे जैसे हम पैसा जमा करते हैं तो वो कंपनियां करती क्या है कि वो कंपनियां अपने पास जब एकत्रित करती है और लास्ट में जब टाइम कंप्लीट हो जाता है तो कंपनी का जो रिक्वायरमेंट होता है, जो ब्याज होता है, वो ब्याज जोड़ करके वो पैसा रिफंड हमको करती है। तो इससे दो फायदा होता है, एक तो हमारा पैसा सेव रहता है, और जब जरूरत आता है, जब निकट भविष्य में जब कोई मतलब बड़ा काम हमको करना होता है तो वो पैसा हमको ज्यादा मात्रा में रिटर्न हो जाता है। और दूसरी चीज की हम कंपनियों से ब्याज भी ले लेते हैं, कंपनियों से ब्याज भी ले लेते हैं। जैसे मान के चलिए LIC कंपनी का 10% का ब्याज है, SBI लाइफ इंश्योरेंस की कंपनी का 11% का ब्याज है, बजाज कंपनी 9% का ब्याज दे रहा है, मैक्स लाइफ 7% का ब्याज दे रहा है, SR कंपनी है इसमें जो है 10% का ब्याज मिल रहा है। तो सारी कंपनियों का ब्याज रेट क्या होता है, अलग अलग होता है। जैसे मान के चलिए ये पैसा अगर हम सेव करके नहीं बचाएंगे तो आगे चल करके हमको फ्यूचर की प्लानिंग करने में दिक्कत आएगी। जैसे मान के चलिए कि आपने सोच लिया कि हमको बहुत बड़ा सा एक बिजनेस करना है, एक मेडिकल खोलना है या फिर एक कंप्यूटर की दुकान हमको खोलना है। तो क्या एक बार में पूंजी अगर किसी से मांगेंगे तो कोई दे देगा, नहीं दे पाएगा। और अगर आप बैंक में रखें वो पैसा तो सिंपल सी बात है, आज नहीं तो कल वो खर्चा हो जाएगा, शेष बच नहीं पाएगा। इसलिए अगर पैसे को सेफ बचाना चाहते हैं तो आज हर कोई व्यक्ति एक LIC का खाता जरूर खोलता है। क्यों खोलता है, क्योंकि हमारा पैसा सेफ रह सके। और आगे जैसे मान के चलिए कि जैसे जनरेशन बढ़ेगा तो आगे हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अगर हमारे पास कोई वर्क नहीं मिल पावे तो भी हम उस पैसे को, जब एक बार इकट्ठा पैसा हमको मिलेगा तो हम कुछ बड़ा काम कर सके। इसके लिए सारे लोग पैसे को क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं और एक कंपनी में जमा करते हैं। और कंपनियां करती क्या है, ऐसा थोड़ी नहीं कि कंपनियां आपसे पैसे जमा करवाएंगी और कंपनी अपने पास इकट्ठा करके रखी रहेगी, नहीं। ये भी शेयर मार्केट में कंपनियां पैसा लगा देती, और उस शेयर मार्केट से जब बेनिफिट होता है तो कंपनी बेनिफिट जब कमा लेती है तो उसी पैसे को कुछ ब्याज के रूप में आपको भी प्लस करके दे देती है। यानी कि आपका भी काम पूरा हो गया और कंपनी का भी काम पूरा हो गया, और आपको ब्याज के रूप में ज्यादा पैसा मिल भी गया और कंपनी का भी आसानी तरीके से काम हो गया। समझ में आ रहा है ना। तो इस तरीके से हम पैसे को क्या करते हैं, इंश्योरेंस के रूप में हम उसको जमा करते हैं। समझ में आ रहा है ना। तो जैसे मान के चलिए जैसे LIC के बारे में, जैसे बहुत सारी कंपनियों का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है। मान के चलिए कि PMT, जैसे देखिए PMT मैंने निकालना आपको बताया था किसमें, किसमें, EMI में। तो PMT का मतलब क्या होता था, PMT का मतलब प्रिंसिपल अमाउंट। तो PMT का मतलब, PMT का बारे में मैंने बताया था, जो हमारा EMI होता है, जो एक महीने का जो हमारा पैसा होता है जिसमें ब्याज का भी पैसा जुड़ा है और मूलधन का भी पैसा जुड़ा है, EMI निकालते समय मैंने आपको बताया था।
उसको अलग अलग देखने के लिए मैंने पीपीएमटी और आईपीएमटी के बारे में बताया था। तो देखिए जैसे इसमें पीएमटी आपको निकालना नहीं है, पीएमटी ऑलरेडी यहाँ पे लिख दिया गया। जैसे लाइफ इंश्योरेंस कंपनी एलआईसी में आप 5,000 रुपया जमा करते हैं और पूरे पूरे 120 महीने, और 10% ये कंपनी आपको ब्याज भी देती। या फिर मान के चलिए कि एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस में जाते हैं, उसमें आप 4500 रुपया जमा करते हैं पर महीने, जिसमें कंपनी आपको 11% ब्याज देती है, और कितना महीने जमा करते हैं? 160 महीने जमा। फिर मान के चलिए कि बजाज कंपनी में आप 6,000 रुपया जमा करते हैं और कंपनी आपको ब्याज देती है 9%, और 150 महीने में आप जमा करते हैं। तो क्या होता है, मान के चलिए कि कोई ज्यादा समय के लिए एलआईसी करवाता है, इंश्योरेंस बनवाता है, कोई कम समय के लिए इंश्योरेंस बनवाता है। मतलब टाइम ड्यूरेशन सबका यही रहता है कि 8 साल 10 साल के ऊपर ही सबका बनता है, 18 साल 20 साल ऐसे बनता है, ताकि जब ज्यादा पैसा आप ज्यादा मतलब उम्र में जमा करेंगे तभी तो ज्यादा पैसा आपको मतलब मिलेगा। अगर आप कम ही जमा करेंगे तो कम ही पैसा आपको मिलेगा। अगर एलआईसी आप 2 ही साल के लिए खुलवाएंगे तो कुछ मिलेगा आपको, और वही 18 साल 20 साल का खुलवाते हैं तो एक बार पैसा आपको ज्यादा मात्रा में मिलता है, तो आप उससे अपना काम भी कर लेते हैं। समझ में आ रहा है ना? तो मान के चलिए कि सारी कंपनियों का यहाँ पे नेट पीरियड दिया हुआ है, टाइम ड्यूरेशन दिया हुआ है, कि जैसे मान के चलिए कि लाइफ में एलआईसी में करवाते हैं तो 120 महीने का खुलवाना पड़ेगा, एसबीआई में करवाते हैं तो 160 महीने का खुलवाना पड़ेगा, बजाज में करते हैं तो 150 महीने, मतलब अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम उसमें खाता खुलवाते हैं। तो कंपनी क्या करती है, उसी के हिसाब से ब्याज देती है। अब देखिए, अगर हमारा नेट पीरियड बढ़ेगा तो क्या हमारा इंटरेस्ट अमाउंट हमारा घटेगा कि बढ़ेगा? बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। जो पैसा हम कंपनी से 120 रुपया में ब्याज के रूप में ले रहे हैं, और वही कंपनी में अगर हम 140 छोड़ दिए, 140 महीने तक छोड़ दिए, तो वो पैसा हमारा इंक्रीज होगा ना। तो हमारा ये इंटरेस्ट अमाउंट इंक्रीज होगा, तो क्या हमारा जो है पूरा अमाउंट हमारा बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। तो चलिए फ्यूचर वैल्यू में बस हमको यही निकालना है कि अगर हम कंपनी को 5,000 रुपया दे रहे हैं 120 महीने में, तो 10% के रेशियो से हमको कंपनी कितना रिटर्न करेगा, यानी कि हम फ्यूचर में कितना कंपनी से पाएंगे, उसी को हमको फ्यूचर वैल्यू में ज्ञात करना होता है। तो प्रोसेस समझ में आ सबको? तो चलिए इसको निकालेंगे कैसे, देखिए इसकी जो फार्मूला होता है, सबसे पहले इक्वल करेंगे। क्या करेंगे? इक्वल। और यहाँ पे लिखेंगे एफ वी, शॉर्ट में लिखा होता है एफवी। एफवी का मतलब फ्यूचर वैल्यू। और यहाँ से हम ब्रैकेट ओपन करते हैं। देखिए इसमें सबसे पहले पूछ रहा है रेट, तो रेट में किस रेट को लेंगे? 10% को लेंगे, और डिवाइड करेंगे कितना से? 12 से, क्योंकि एक साल में पूरे पूरे 12 महीने होते हैं। और पुनः नीचे कामा करेंगे। इसके बाद से दे रहा है एनपीआर, नंबर ऑफ पीरियड, तो कितना लिया है? 120 महीने का मैंने समय लिया है कंपनी से। फिर मैंने नीचे कॉमा किया। इसके बाद से पूछ रहा है पीएमटी 5,000। इसके बाद से पुनः नीचे कामा करेंगे। इसके बाद से पूछ रहा है प्रेजेंट वैल्यू। अरे जैसे मैं ईएमआई निकालते समय नहीं बताते थे कि जब वहां पे एफबी करके आता था, तो हम बोलते थे कि एफबी के बारे में भी आपको नहीं जानना, इसके बाद में हम आगे बताएंगे। केवल प्रेजेंट वैल्यू के लिए, फ्यूचर वैल्यू के लिए नहीं बताते थे, केवल पीएमटी के लिए बताते थे। उसमें ऑप्शन आता था, लेकिन हम बोलते थे कि नहीं, इसमें आपको नहीं समझना है, ये आगे की क्लास में आपको बताया जाएगा। याद आ रहा है? केवल प्रेजेंट वैल्यू के लिए हम बताते थे। लोन अमाउंट, प्रेजेंट वैल्यू का मतलब होता क्या है? लोन अमाउंट। तो क्या इसमें लोन अमाउंट दिया है? नहीं दिया है, क्योंकि हमको फ्यूचर वैल्यू जांच करना है। तो इसमें प्रेजेंट वैल्यू को छोड़ देंगे, और कामा करके टाइप में क्या ले लेंगे? 1 ले लेंगे, और यहां से हम ब्रैकेट क्लोज करके इंटर। और ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। अब देखिए, अगर ये अमाउंट बढ़ा है तो मतलब आप ये समझिए कि इसका मंथ क्या हुआ है। अब देखिए, इस अमाउंट को चेंज करने के लिए आप क्या करिएगा कि सबसे पहले पूरे डेटा को सिलेक्शन कर लीजिए, और यहाँ से नंबर को हटा करके, सॉरी यहाँ पे डॉलर को हटा करके क्या रख लेंगे? नंबर रख लेना। यहाँ पे नंबर ले लीजिएगा, मैंने बताया भी है। और यहाँ से ये वाला नंबर लेकर के बस यहाँ से ओके कर दीजिए। अब देखिए, इसमें बता रहा है कि अगर जो है आप 5,000 रुपया 120 महीने में जमा करते हैं, तो ये कंपनी 10% के रेशियो से आपको रिटर्न करेगी। कितना? कितना लिखा हुआ? 1 लाख लिखा है? कितना लिखा है?
10,24,227.60 आपको वापस हुई। अब देखिए आप कैसे पता करेंगे कि आप कंपनी में जमा कितना किए। अगर आप 5,000 रुपया एक महीने का जमा कर रहे हैं तो 120 महीने का हिसाब कितना होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे ना। सबसे पहले इक्वल करिए और यहाँ पे लिख लीजिए 5,000 और मल्टीप्लाई 120 और एंटर कर 6 लाख रुपया हो, यानी कि 6 लाख रुपया आप जमा कर रहे हैं और कंपनी से आप पा रहे हैं कितना, इक्वल 102422, इसके बाद से 7.60 और माइनस 6 लाख, 1 2 3 4 5 और एंटर करिए। यानी कि 4 कितना है, देखिए आप बता रहे हैं, देखिए 4,24,227.6 आपको कंपनी ब्याज देगी। समझ में आया कि नहीं आया। तो हमारा पैसा भी सेव हो गया और जब टाइम कंप्लीट हुआ तो उनको पैसा भी रिफंड हुआ, यानी कि हमारा पैसा भी रिफंड हो गया, पैसा भी टाइम से हमारा कलेक्ट हो गया। और अगर ये पैसा हमको मिलेगा तो क्या निकट भविष्य में कोई काम नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो यही हमारा होता है फ्यूचर वैल्यू। हो जाएगा, कोई दिक्कत। देखिए इस कंपनी में आप खोल सकते हैं, बात नहीं, ये कंपनी लेके नहीं भागेगी, ये विश्वसनीय कंपनी, LIC कंपनी। बाकी के बारे में तो हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन ये कंपनी सही है। यही आज की क्लास में समझना था।